आज की कहानी का शीर्षक है संसार रूपी तृष्णा। नदी में हाथी की लाश बही जा रही थी। एक कौवे ने लाश देखी तो प्रसन्न हो उठा। तुरंत उस पर आ बैठा, यथेष्ट मांस खाया, नदी का जल पिया। उस लाश पर इधर उधर फुदकते हुए कौवे ने परम तृप्ति की डकार ली। वह सोचने लगा, आहा! यह तो अत्यंत सुंदर यान है। यहाँ भोजन और जल की भी कमी नहीं। फिर इसे छोड़कर अन्यत्र क्यों भटकता फिरूं? कौवा नदी के साथ बहने वाली उस लाश के ऊपर कई दिनों तक रमता रहा। भूख लगने पर वह लाश को नोच कर खा लेता, प्यास लगने पर नदी का पानी पी लेता। अगाध जल राशि, उसका तेज प्रवाह, किनारे पर दूर दूर तक फैले प्रकृति के मनोहारी दृश्य, इन्हें देख देख कर वह विभोर होता रहा। नदी एक दिन आखिर महासागर में मिली। वह मुदित थी कि उसे अपना गंतव्य प्राप्त हुआ। सागर से मिलना ही उसका चरम लक्ष्य था। किंतु उस दिन लक्ष्यहीन कौवे की तो बड़ी दुर्गति हो गई। 4 दिन की मौज मस्ती ने उसे ऐसी जगह ला पटका था जहां उसके लिए न भोजन था, न पेयजल और ना ही कोई आश्रय। सब ओर सीमाहीन अनंत खारी जल राशि तरंगायित हो रही थी। कौवा थका हारा और भूखा प्यासा कुछ दिन तक तो चारों दिशाओं में पंख फड़फड़ाता रहा, अपनी छिछली और टेढ़ी मेढ़ी उड़ानों से झूठा रौब फैलाता रहा। किंतु महासागर का ओर छोर उसे कहीं नजर नहीं आया। आखिरकार थक कर, दुख से कातर होकर वह सागर की उन्हीं गगनचुंबी लहरों में गिर गया। एक विशाल मगरमच्छ उसे निगल गया। इस कहानी से शिक्षा: शारीरिक सुख में लिप्त मनुष्यों की भी गति उसी कौवे की तरह होती है, जो आहार और आश्रय को ही परम गति मानते हैं और अंत में अनंत सागर रूपी अनंत संसार रूपी सागर में समा जाते हैं। अच्छा दोस्तों, धन्यवाद।